हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों में हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं ताकि हम हेल्दी रहें। और इसी के लिए मैं आज बथुए और हरी मेथी की मिक्स पूरी बनाने जा रही हूँ। ये दोनों वेजिटेबल सर्दियों में ही मिलती है और कोशिश कीजिएगा कि पूरी विंटर्स आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। जो मेथी होती है वो बैक पेन में और जॉइंट पेन में काफ़ी हेल्प करती है। उसी के साथ जो बथुआ होता है, अगर किसी को बॉडी में बार बार स्टोन्स बनती है या स्टोन्स है, उसमें भी ये हेल्प करती है निकालने में। और अगर किसी को बार-बार बनते हैं, अगर वो पूरी विंटर्स बथुआ खाता है रेगुलर अपनी डाइट में, उसको बार-बार जो पथरी बनने की, स्टोन बनने की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बथुआ और मेथी दोनों बराबर क्वांटिटी में ली है। ये लगभग 3/4 कप होगी। जितनी मुझे पूरी बनानी है उस हिसाब से मैंने दोनों को बराबर क्वांटिटी में ले लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जनरली मैं जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको इस तरह से साफ करके एक न्यूज़पेपर में कवर कर देती हूँ। उस न्यूज़पेपर को मैं पॉलीथीन बैग में रख करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। और इस तरह से करके मेरी लीफी वेजिटेबल 7 से 8 दिन अच्छे से फ्रेश रहती है और इन्हें यूज करना मेरे लिए हैंडी हो जाता है। जब यूज करना होता है मुझे बस पॉलीथीन बैग खोलना है और इनको अच्छे से वॉश करके यूज कर लेना है। और वॉश करने के लिए भी मैं क्या करती हूँ, लीफी वेजिटेबल्स को सबसे पहले इस तरह से एक बाउल में भिगो करके कम से कम 25-30 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और मेरे लिए साफ़ करना ईजी हो जाए और बाद में खाने में किरकिरापन ना आए। क्योंकि अगर बाद में खाने में मिट्टी का टेस्ट आता है, हमारी पूरी रेसिपी ही बेकार हो जाती है, कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करता है। अब ऊपर ऊपर से पानी की हमें सारी जो लीफ है, जो हमारी पत्तियां हैं, उनको निकाल लेना है। अगर कोई नीचे बैठ जाती है उसको अवॉइड करें, जो मिट्टी से टच है उनको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है कि डीपली हमें पत्ते को वेस्ट ही नहीं होने देना है, क्योंकि जो नीचे बैठेगी इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए वो नीचे बैठ गई है। और अब इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अभी देखिए इसमें कितनी सारी मिट्टी आई है, इसलिए मैं फिर से बाउल में पानी लूँगी और उसमें 5 मिनट के लिए फिर से डिप करूँगी, ताकि जितनी भी इसमें मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। इस तरह से करके मैं 3 से 4 बार इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। जब इसमें क्लीन पानी आएगा, बर्तन की तली में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आएगी, इसका मतलब है कि हमारी लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। उसके बाद हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ये वॉशिंग कर रही हूँ, ये लीफी वेजिटेबल धो रही हूँ, ये रात में धो रही हूँ और जो मैं पूरी बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट में बनाऊँगी। मॉर्निंग में पानी काफ़ी ठंडा होता है और लीफी वेजिटेबल्स को धोना थोड़ा-सा हेक्टिक भी होता है। और मॉर्निंग में स क्या होता है कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ऑफ़िस जाना है और इनको धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है और पानी ठंडे होने के कारण हाथ भी ठिरते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसलिए मैं ये रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ। अब मैं इनको अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ। अब मैं एक सूती कपड़े से ढक कर के रख दूँगी और मॉर्निंग में इन्हें यूज़ करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह लीफी वेजिटेबल्स को रात में ही वॉश करके रखते हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखना है, स्ट्रेनर के ऊपर ही आपको लीफी वेजिटेबल्स रखनी है। क्योंकि जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो लीफी वेजिटेबल्स का दुश्मन होता है। अगर इनमें पानी रहेगा, ये सुबह तक गल जाएगी, इसलिए और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको एक स्ट्रेनर पर रख करके, स्ट्रेनर को इस तरह से रखना है कि उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे गिरता रहे। उसी के बाद आपको ढक करके कवर करके रखना है। और देखिए मॉर्निंग में मैं इन लीफी वेजिटेबल्स को यूज कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, जो नीचे का बाउल है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो गिरा दिया है और उसके बाद मैंने सेम बाउल में इन लीफी वेजिटेबल्स को ले लिया है। अब मैं इसमें 1/8 कप पानी डालूंगी। हमें इसी स्टेज पर पानी कम डालना होता है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स खुद भी पानी छोड़ती है और दूसरा हम इसका डो में यूज करने वाले हैं, इसलिए इसमें हमें पानी ज़्यादा यूज नहीं करने की ज़रूरत होगी, बाद में यूज करेंगे। और जैसे ही मैंने इनको हल्का सा चलाकर ढक कर के रखा, थोड़ी देर बाद पानी सूख गया, इसलिए मैंने इसमें 1/8 कप पानी फिर से डाला। यानी कि टोटल इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो गई तब तक का कुक कर लिया है। और देखिए पहले हमारा बाउल पूरा भरा हुआ था और अब ये कितनी क्वांटिटी में कम हो गई है। अब हमें क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है, जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए, और इनको ठंडे होने देना है। मेरा मेथी और बथुआ ठंडा हो चुका है और ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा पानी बचता है वो भी चल जाएगा। और अब हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट कर लेना है। ये देखिए अगर हम कच्ची मेथी और बथुए को यूज करते हैं और आटे में लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी पूरी वगैरह फट जाती है, फूलती नहीं है, अच्छी नहीं बनती है। लेकिन इस तरह से अगर हम उसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं, दरदरा पेस्ट बना लेते हैं, उससे पूरी भी अच्छी बनेगी और फूलेगी भी। अब मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले हैं, जैसे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा सौंफ पाउडर और थोड़ा सा हींग, क्योंकि जो बथुआ मेथी होता है ये पेट पर भारी करता है। सौंफ और हींग डालने से ये पेट पर भारी नहीं करेगा, गैस नहीं बनाएगा, इसलिए मैंने ये 2 मसाले भी डाले हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करके हमें
इसका टाइट सा डो बना लेना है। आप कोई भी पूरी बनाएं, उसका जो डो होता है वो हमेशा कोशिश करें टाइट बनाइएगा। टाइट डो अगर रहेगा पूरी का, आपको पूरी बनाने में आसानी रहेगी और उनकी जो टेक्सचर आएगी वो भी अच्छी आएगी। मैंने जो ये पेस्ट मिलाया है वो 2.5 कप आटे में मिलाया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर इतनी पूरी लग जाएगी। आप अपने हिसाब से आटे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आधा कप के लगभग एक्स्ट्रा पानी गया है। कुछ मैंने मिक्सी जार को धोकर डाला था और कुछ एक्स्ट्रा लगा है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको बॉइलिंग के टाइम पर कम से कम पानी डालना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज कर सकें। ये देखिए मैंने पूरी का टाइट डो लगा लिया है। अब कम से कम 10 मिनट हमें इसे रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि हमारी पूरियाँ अच्छी बने। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा पूरी बनाने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें से एक छोटा सा बोल लेना है, जितनी साइज़ की कि आप पूरी बनाना चाहते हैं। इसको पहले अच्छे से गोल कर लेना है। जो हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है, उसमें हल्का सा डिप कर लेना है, क्योंकि हम इस पर सूखा आटा यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमारा चकला बेलन जो है वो चिकना होना चाहिए और जो लोई है वो भी हमारी चिकनी होनी चाहिए, तभी हम इसे अच्छे से रोल कर पाएंगे। मैंने ये ध्यान रखे कि आटे में आटा गूंथते हुए या बाद में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया। मैं जनरली पूरी इसी तरीके से बनाती हूँ कि पहले बोल बना लेती हूँ, उसको हल्का सा डिप करके चकला और बेलन को ग्रीसी कर लेती हूँ और अब हम इसे गोल शेप में रोल कर लेंगे। ये देखिए मेरी पूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उधर हमने तेल गरम होने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो गया है। हमें पूरी फ्राई करने के लिए तेज़ गरम ऑयल चाहिए होता है। जितना तेज़ गरम ऑयल होगा उतनी ही पूरी का रिजल्ट अच्छा आएगा और वो अच्छे से फूलेगी। जैसे ही मैंने इसमें छोटा सा बोल डाला, आप देख सकते हैं ये तुरंत ही ऊपर आ गया। इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो पूरी रोल करके रखी है, हाई फ्लेम पर तेज़ गरम ऑयल में हम उसे उलट पलट करके सेक लेंगे। जब हम पूरी छोड़ते हैं, पहले वो तेल में नीचे जा कर के बैठ जाती है और 1 मिनट के बाद ही वो ऊपर आ जाती है। जैसे ही वो ऊपर आए, आपको हल्का सा स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा प्रेस करना है। कुछ पूरियाँ अपने आप फूल जाते हैं, कुछ इस तरह से अगर आप हल्का सा प्रेस करते हैं, अगर आपकी पूरियाँ नहीं फूलती, हल्का सा प्रेस करते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर आने लगती है वो फूल जाती है। और देखिए मेरी पूरी पूरी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट करके सेक लेंगे। ये देखिए मेरी पूरी पर दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और बथुआ डालने से जो इन पूरियों का टेक्सचर आता है, यानी कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से करके हम दूसरी पूरी को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मेरी दूसरी फूल करके तैयार हो गई है। ये भी मेरी फूल गई है, फूलकर गोल मटोल हो चुकी है। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों तरफ से उलट पलट करके सेक लेंगे। काफ़ी क्रिस्पी बनती है, जैसे मैंने बताया आपको। अगर आपका डो सही बना है और ऑयल का टेम्परेचर अच्छा है, आपकी सारी पूरियाँ फूलेगी। मैंने इन पूरियों को छोले और आंवले के अचार के साथ बनाया। आंवले का अचार इनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने किसी भी फेवरेट ग्रेवी के साथ इन्हें बना सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब मैंने मेथी और बथुए को बॉयल किया था, उस समय मैंने एक हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि मैंने इस पूरी रेसिपी में कहीं भी लाल मिर्च का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं और हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ जब हमारे मेथी और बथुआ ठंडे हो गए थे, हमने ग्राइंड किया था, उस समय भी मैंने आधा मुट्ठी के लगभग धनिया पत्ता डाला था। आप चाहें तो धनिया पत्ते को भी अवॉइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।